नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ। गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19 से। ये देखिए, एक कोट पैंट काटना सीखिए और फार्मूला बनाना सीखिए आप, और दुनिया का बहुत बड़ा मास्टर बनिए। अगर आप फार्मूला बनाना सीख गए तो आपके जैसा मास्टर दुनिया में नहीं होगा। तो ये मैं आपको सिखाता हूँ कि देखिए कैसे कोट पैंट काटते हैं और कैसे फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीखिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको पैंट काट के दिखाऊंगा, फिर कोट काटूंगा। क्योंकि देखिए, पैंट पहले कटता है, कोट बाद में, ठीक है भाई। तो इसका नाप समझिए आप पहले। इसका पैंट का लंबाई जो है, ये देखिए, ये वाला कोट पैंट हम काट रहे हैं, ये देखें ना, ये हमने नाप लेने का भी वीडियो डाला था कि कैसे नाप लेते हैं, ये सीखिए। अब देखिए, मैं जो ये कोट पैंट काट रहा हूँ, तो पहले पैंट काट रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, पैंट की लंबाई है 40, कमर है 37.5, हिप है 42.5, हाई है 27, थाई है 23.5, मोड़ी है 17। तो देखिए, 1.5 इंची का बेल्ट रहेगा इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ लंबाई का निशान लगा रहे हैं। देखिए, ये हमने सीधा स्केल रखा, बिल्कुल ऐसे सीधा, और ये लंबाई का निशान लगाया, ठीक है भाई। 1 इंची ऊपर रखेंगे, ये 1.5 इंची का बेल्ट है तो 1 इंची ऊपर रखा मैं, और यहाँ से लंबाई नापा पैंट का। ये देखिए 40 इंची लंबाई है, और नीचे 2.5 इंची का मार्जिन है। सेम हम यहाँ रखेंगे, देखिए 1 इंची ऊपर, और ये 40 इंची लंबाई, और नीचे 2.5 इंची का मार्जिन। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पैंट का फार्मूला क्या है, ये सीखिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे तब तक मास्टर नहीं बनेंगे। अब देखिए, हाई है इसका 27 इंची, 6 इंची हम कम किए, बचा 21 के आधे 10.5 रखा मैं, ठीक है जी। और फिर यहाँ से हमने रखा ये 10.5। अब हिप है इसका 42.5, 42.5 का तीसरा हिस्सा हो गया आपको 14 इंची सवा सूत, ठीक है भाई। अब इसका सामना हम रखेंगे, ये 12.5 इंची सवा सूत, यानी कि हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। तो ये हमने देखिए सामना रख रहे हैं, हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची से थोड़ा सा कम, यानी कि 13.25 रख रहा हूँ मैं। अब 13.25 सामना रखूँगा तो इसका 23.5 इंची थाई तैयार चाहिए, ठीक है ना। तो 13.25 सामना रखूँगा तो किनारी से आधा इंची आगे हमने निशान लिखा है 13.25 का, और ये निशान मैंने यहाँ लगाया, और ये लगाया 2 इंची एक सूत पे। ये देखिए, 37.5 कमर है और 42.5 हिप है। तो देखिए, ये जगह हमने 2 इंची एक सूत पे निशान लगाया, और 13.25 का सामना रखा हूँ तो ये 6.5 में एक सूत कम पे निशान लगाया, और ये 2 इंची एक सूत वाला निशान जो है ये मैंने ऊपर ले आया बराबर। ये देखिए, एकदम सीधा, ठीक है जी। अब मैं ये फ्लाई का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल सीधा है, ये देखिए ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो पैंट है, ये कमर से 5 इंची हिप ज़्यादा है, तो हम इसको अच्छा हिप मानते हैं। और फ्लाई का निशान आपने ऐसे लगाना है, ये देख रहे हैं ना, ये जींस पैंट का फ्लाई ऐसे ही करता है जैसे मैं बता रहा हूँ, और इसमें से दरेसी निकलेगा 2 सूत का, ठीक है ना। ये आप जो लोग काटते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं कि ये 1.5 इंची रखते हैं और ऐसे गोल कर देते हैं लेडीज की तरह, तो ऐसा नहीं करना आपने। अब देखिए, यहाँ सामना हमने रखना है, देखिए कितना, 10.5 इंची में एक सूत कम। अब ये 5 इंची हिप है ज़्यादा, तो यहाँ से मैं ये सवा सूत ऐसे राउंड ले रहा हूँ अपने तरफ। ये देखिए, अब जो कमर मैं नापूंगा, ये देखिए इस राउंड पे नापूंगा, यहाँ से सवा सूत अपने तरफ लिया हूँ मैं, क्योंकि ये 5 इंची हिप ज़्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये हमने 10.5 में एक सूत कम रखा, कमर के चौथाई से 1 इंची ज़्यादा, और हिप पे आ गए। हिप है आपका 42.5, 10.5 इंची एक सूत हुआ, मैं 11 इंची एक सूत रखा हिप को, ठीक है जी। अब यहाँ से नापेंगे हम। देखिए, ये जो है मेरा
ये है 7.25 इंची, ठीक है जी। अब यहाँ मैं रखूंगा कितना, ये देखिए, यहाँ मैं रखूंगा ये 6.5 इंची। ये देखिए, यहाँ हमने 6.5 इंची रखा, ये यहाँ 7.25 है और यहाँ हमने 6.5 इंची रखा। और फिर हमने ये 17 इंची रख दिया मोहरी का, ये देखे ना, 17 इंची मोहरी है तो 8.5 इंची, ठीक है जी। अब इसके बीच में जो निशान लगाएंगे हम, ये देखिए कैसे, यहाँ इंची टेप हमने रखा, ये देख रहे हैं ना यहाँ, और ये हिप के बीच में निशान लगाया। लंबाई है 40, आधा हुआ 20, तो मैंने 18.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि ये मोहरी है 17। अगर यही मोहरी 15 होता तो मैं 18 पे निशान लगाता। तो ये सब फार्मूला है, ये सब समझने का। अब देखिए ये निशान हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से नापूंगा मैं, ये देखिए सामना, तो ये सामना हमने 2.5 इंची कम किया, ये देखिए, और ये मेरा 10 इंची एक सूत है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं रखूंगा 10 इंची एक सूत, ये देखिए। अब 10 इंची एक सूत में रखा और ये मेरा थाई 23.5 इंची तैयार हो गया, समझे ना। तो ये है फार्मूला। अब ये हमने ये गोल वाला सुराख यहाँ पे रखा और ये गेदरी का निशान ऐसे लगाना, ये देखे ना, और यहाँ हिप पे लगाएंगे हम आधा निशान। ये स्केल मेरा 1 इंची ऊपर जा रहा है और ये आधा निशान हमने ऐसे लगाना है। अब फिर यहाँ से आधा निशान हमने ऐसे लगाना है। तो ये हमने आपको दिखाया कि हिप पे कैसे निशान लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए साइड में लगा रहे हैं हम निशान, ये देखिए ऐसे लगाएंगे। ये जो फार्मूला जो आप समझ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फार्मूला होता है और उसके लिए स्केल इस हिसाब से आपको लगाना है जैसे मैं लगाता हूँ। आप लोग जो लगाते हैं ना थ्योरी वाला निशान स्केल, वैसे नहीं लगाना है। वैसे स्केल लगाएंगे तो पैंट सही नहीं बैठेगा वो। ये देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। आप लोग क्या निशान लगाते हैं, एक यहाँ रखे और यहाँ, और ऐसे खींच दिए। फिर आप रखते हैं एक यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, ये देखिए ऐसे खींच दिए। तो ऐसा नहीं होता, वो होता है थ्योरी वाला मास्टर का, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला है और ऑफिशियल है और नंबर 1 का फार्मूला है। ये फार्मूले को कोई फेल कर देगा तो मैं सारे जीवन का कमाई दे दूंगा। अब 2 सूत हमने गेदरी को नीचे गिराया, ठीक है जी। तो ये हमने आपको नाप मार्का लगा के दिखाया, समझाया। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आगे के हिसाब, तो देखिए एक कपड़े को हम थोड़ा आगे खींच सकते हैं। सिर्फ हम जापानी कपड़े को बोलते कि आगे पीछे नहीं करिए। अब ये हमने 1.25 इंची सामना नीचे गिरा दिया, 1.25 इंची से 1 सूत ज्यादा है, ठीक है जी। ये हमने लिखा 1.5 इंची बेल्ट और ये 37.5 इंची कमर। अब ये पॉकेट, क्रॉस पॉकेट का निशान लगा रहा हूँ मैं यहाँ से 2 इंची 1 सूत, और यहाँ से ये देखिए ये मैं 7.5 इंची का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए। और पॉकेट का निशान आपने इस शेप में लगाना है जो मैं बता रहा हूँ, ये देखे ना, ऐसे सीधा नहीं लगाना है। और ये पॉकेट में बोन बनेगा, क्रॉस पॉकेट में बोन बनेगा। तो ये हमने आपको मार्का लगा के दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे पैंट का निशान लगाते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे आप एक पैंट पहले अपना बना के पहनिए, फिर आप देखेंगे कि वाकई में जादू है या नहीं काम में। और ये मेरा ऑर्डर नंबर है। तो ये भाइयों हमने आपको मार्का लगा के दिखाया। अब इस मार्का को चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए 40 इंची लंबाई है, 1 इंची हमने ऊपर बेल्ट के रखा, 1.5 इंची बेल्ट है तो ये 40 आ गया। हाई है इसका 27 इंची, 6 इंची हमने कम किया, ये 10.5 इंची रखा, 21 बचा तो आधा। और हिप के तीसरे हिस्से से हमने ये 1.5 इंची में 2 बाल बराबर कम रखा, ये देखिए। और यहाँ मैं नापूंगा थाई, ये देखिए 1.25 आगे नापा और ये नापा, ये मेरे 23.5 इंची थाई तैयार हो गया। अब हाई नापेंगे, यहाँ 3 इंची आगे रखा मैं, ये देखिए, और इसको नाप के लाया यहाँ ऐसे, और ये देखिए फिर मैंने ऐसे नापा। और ये मेरा 25.5 इंची है, 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, 24 बचेगा और 3 इंच का बेल्ट लगेगा। तो ये मेरा 27 इंची हाई तैयार हो गया, बिल्कुल कंप्लीट। तो ये मैंने आपको दिखाया कि देखिए ऐसे निशान लगाते हैं और ये है फार्मूला। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा पहली बार काट रहा है या 35 साल से ऊपर उम्र है उसका,
तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक आंख बंद करके देखेगा कि ये जो मेरा निशान है ना, बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे गड्ढा मार रहा है जी, कहीं पे बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं। ये देखिए दूसरा चौक लेके हमने इसको बिल्कुल मिला रहा है कि ये एकदम ट्रेन की पटरी की तरह एक बराबर होना चाहिए। जब ये एक बराबर होगा जब ही पेंट ये सही बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको निशान लगा के दिखाया, समझाया। अब हम इसको काट रहे हैं सामना को, और देखिएगा कि गेदरी कैसे काटते ये भी समझिएगा, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब देखिए मैं इसको काट रहा हूँ सामना को। तो सामना हमने यहाँ से काटना शुरू किया, ये देखें ना आप, ऐसे ये सामना हमने काटा, ठीक है भाई। ये देखिए, और जो मैंने सवा सूत अंदर से जो निशान लगाया था वहीं से काटेंगे हम। ये देखिए ऐसे, और ये मेरा जेंट्स फलाई है, ये देखें ना, ये ऐसे ही फलाई काटेंगे और इसमें हम ग्रेसी काटेंगे, ठीक है ना। ये देखें ना ऐसे। अब ये फलाई बनाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई ये पैंट बनेगा कैसे। तो ये ऐसे बनेगा कि आपने फलाई सामना रख के काटना, बैठा के। ये क्रॉस पॉकेट का भी बोन जो है इसी शेप में बैठा के काटना है, जब जाके ये बनेगा। नहीं तो आप पता लगे कि आप लोग जो पैंट काटते हैं लेडीज फलाई वाला, और वैसे फलाई काट के लगा दिए तो बैठेगा नहीं ये। तो ये हमने आपको समझाया, दिखाया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, ये जो हमने साइड काटा और इधर से फ्लाई काटा, अब मैं इसका गेदरी काटूंगा। तो गेदरी कैसे काटना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने 2 सूत नीचे गिराया गेदरी को, ठीक है जी। मगर ये 2 सूत नीचे जो गिराया अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पल्ला आपने एक पल्ले को उठाना है और यहाँ मिलाना है। ये देखिए इस जगह पे, और ये मोहरी पे आपने मिलाया, ठीक है जी। ये देखे ना, ये मोहरी पे मिलाया और यहाँ मिलाया, ठीक है जी। अब तो आप कैंची चलाएंगे तो यहाँ से एक सूत बाहर से शुरू किया हमने। ये देखिए, एक सूत बाहर से शुरू किया और ये 3.5 इंच पे आके मिला दिया। अब जो मेरा कैंची चल रहा है ये साइड वाले पल्ले के बराबर से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया कि ऐसे काटने से ये जो है बिल्कुल दोनों पल्ला बराबर होगा, साइड और गेदरी। और जब तक पैंट का साइड गेदरी बराबर नहीं होगा तो समझ लिए कि वो पैंट नहीं बना, उस अल्टर मारेगा। और ऐसे मैं बोलता हूँ कि देखिए, ऐसे पैंट काट के फोटो खींच के और आप अपने दुकान पे स्टूडियो वाले से बनवा के फोटो और लगाइए, ताकि आपको लगे कि हाँ ये यही डिग्री है मेरा, ठीक है ना। तो ये हमने सामना काट के दिखाया, समझाया। और ये देखिए गेदरी मिला के दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा 2 सूत गेदरी कन्फर्म गिरा, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये 2 सूत जो मेरा नीचे गेदरी गिरा है मैं उसको मिला के दिखा रहा हूँ। कैसे मिलाएंगे, ये देखिए, ये हमने ये लाल वाला चौक लिया और यहाँ से जितना मेरा गेदरी गिरा हुआ है, ये देखिए, उतना ही हमने ये लाल वाला चौक से निशान लगा दिया। ये देखिए, तो मेरा साइड वही है और लाल वाला चौक ये है। तो पैंट मेरा बनेगा, ये देखिए, गेदरी नीचे वाले निशान से और ऊपर वाला निशान हमने कट कर दिया। तो ये है भाइयों पैंट काटने का, सामना काटने का फार्मूला दिखाया, समझाया आपको। अब जो हम इसको बैक काटेंगे तो ये देखिए कि बैक कैसे काटते हैं ये समझिए आप, ठीक है ना। तो बने रहिए आप, और दुनिया का बड़ा मास्टर मैं आपको बनाऊंगा। ये देखिए सामना है ना ये, अब हम इसका बैक काट रहे हैं। तो देखिए कि हाँ बैक हम कैसे काट रहे हैं ये भी समझिए आप। और इसमें हम बूट कट बनाएंगे 1 इंची का, क्योंकि ये पैंट जो है 17 इंची मोहरी है, ठीक है जी। तो ये हमने पहले साइड से बिल्कुल काउंटर से सीधा कर दिया कपड़े को। अब हम इसका बैक काट रहे हैं, तो आप देखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए, ये मैं आपको कोट पैंट काट के दिखा रहा हूँ। तो पहले अभी पैंट काट रहे हैं हम। तो ये देखिए हम बैक कैसे काटते हैं। ये देखिए, ये हमने कपड़े बिछाया सामना बैक काटने के लिए। तो 1 इंची हमने नीचे बैक को उतार दिया, जो मैं बूट कट बनाऊंगा, ठीक है जी। और ये सामना हमने ऐसे बिछाया, ठीक है जी। ये देखें ना, अब ये सामना जो मैंने बिछाया है ये समझिए यहाँ से ऐसे, ये देखिए,
अब मैं गेदरी में भी देख लूँ कि हाँ भाई मेरा मार्जिन है उतना कपड़ा। ये देखिए थोड़ा सा और मैं इधर ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं निशान लगाऊंगा बैक का कैसे लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ ऐसे निशान लगाइए पहले, और इसको आपने यहाँ रखना है। कैसे स्केल, ये देखिए ये स्केल हमने ऐसे रखा है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ऐसे ऐसे निशान लगाए। अब हमने ये जो सामना गिराया था, अब ये सामना से ऊपर जो है मेरा ये 1.25 इंची आधा सूत सामना से ऊपर है बैक मेरा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे बैक का निशान लगाएंगे। लोग वहाँ क्या करते हैं कि हमने 1.5 इंची 1.25 इंची इतना ऊपर उठा दिया, ऐसा भूल के भी नहीं उठाना। आपने यहाँ स्केल रखना है और जितना भी इसको चाहिए ये अपने आप ले लेता है। ये फार्मूला है, इसमें कलाकारी नहीं करेंगे ऐसे ऊपर है या नीचे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आप कॉलर काटते हैं ना, तो देखते हैं ना पैटर्न रख करके कैसे बराबर रखते, तो उसी तरह से। अब ये मैंने सामना पे रखा स्केल यहाँ से, देखिए, और ये मैंने ऐसे मिलाया बिल्कुल। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा सामना से 1 इंची बैक बाहर आया है, ये देखे ना। तो ऐसे बैक जितना बाहर जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। ये बैक आपको 2 सूत से लेके 1.25 इंची तक बाहर जाता है, उसको जाने दीजिए आप। ये देखिए ये ऐसे, तो ये मेरा बैक यहाँ से कटेगा और सामना यहाँ से कटा हुआ है। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे बैक कटेगा, ये आप जरूर समझिएगा। अब देखिए ये 2 सूत नीचे हमने ये निशान लगाया बैक के लिए गेदरी का, और ये घुटने पे हमने सेम निशान लगाया, ये देखिए। और गेदरी जो मेरा 2 सूत नीचे गिरा हुआ उस पे लगाया, और साइड तो मेरा बराबर है, ये देखिए यहाँ। और ये स्केल मैं 1 इंची नीचे बैक का लगा रहा हूँ, बैक के बीच में निशान लगा रहा हूँ, जो कि मेरा बूट कट बनेगा। 1 इंची नीचे उतारा, और यहाँ साइड से हमने ये बूट कट के लिए मिलाया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम रखेंगे 1 इंची, ये देखिए, और यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंची में 1 सूत कम, और यहाँ रखेंगे हम ये 3 इंची, ये देखिए। अब आप कहेंगे कि यार ये 3 इंची ये रख दिया, 2 इंची 1 सूत ये रख दिया, तो देखिए ये जगह बनना चाहिए। जब ये जगह बनेगा तभी पैंट बिल्कुल साफ आएगा, नहीं तो ऐसे सिकुड़ा हुआ नजर आएगा आपको। तो ये निशान ऐसे लगाना है, और फिर यहाँ से गेदरी में आपने निशान ऐसे लगाना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। और ये 1.5 सूत बाहर निकाल दीजिए ताकि ये आपका बूट कट बनेगा। अब ये स्केल हमने सामना पे रखा, बिल्कुल बराबर है, और 2 सूत नीचे गेदरी का निशान लगा दिया, और इसको मैं बूट कट से मिला दिया, ये देखिए। अब हम परफेक्ट सिलाई बताएंगे कि ये कमर का सिलाई कहाँ आएगा, ये कैसे निशान लगाएंगे। तो ये हमने सामना नापा पूरा, ये देखिए यहाँ से ये मेरा सामना आ रहा है, ये देखिए 31.5 में आधा सूत कम, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए बैक को, और 31.5 में आधा सूत कम है तो 5 सूत हमें कम करना है। तो ये रखूंगा मैं 31.5 में आधा सूत कम, ये देखिए। तो ये मेरा 31.5 में आधा सूत कम यहाँ आया, ठीक है जी। अब ये कमर के सिलाई मेरा यहाँ आएगा, ये नीचे वाले निशान पे। अब देखिए ये जो सामना हमने 10.5 में 1 सूत कम रखा है, बैक रखेंगे हम 11 इंची में 1 सूत कम, ये देखिए। और यहाँ से हमने 2.5 इंची का निशान लगाया कमर का मार्जिन का। अब हिप नापेंगे, तो ये देखिए हिप है मेरा 11 इंची 1 सूत, और यहाँ मैं नापा, अब हिप है मेरा 42.5, तो आधा हुआ 21.25, 1.25 इंची जोड़ेंगे तो ये हो गया 22.5, और 0.25 इंची बढ़ा दिया तो ये हो गया 23.25। तो ये हमने 23.25 इंची रखा, जो कि ये पैंट पहनने के बाद, चैन बंद होने के बाद हिप से 1.5 इंची लूज रहेगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि परफेक्ट पैंट काटना सीखे और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बने। ये मेरा कमर का सिलाई आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए पैंट कैसे काटेंगे और कैसे फार्मूला बनेगा। अब यहाँ 2 सूत दरेसी काटेंगे और 3 सूत यहाँ सामने में नम देंगे, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया पैंट काटने का फार्मूला, समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।
दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को बांटिएगा, क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब है कि सभी आदमी को आपने बहुत बड़ा मास्टर बनाना है। ये नहीं कि आपने सीख लिया और चुपचाप रह गया, क्योंकि मेरे लाइन में आदमी अक्सर ही ऐसा होते हैं कि सिर्फ अपना देखते हैं, तो क्या है अधूरा के अधूरा ही रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीखिए और दुनिया को सिखाइए। मैं तो ऐसा ऐसा भंडार बताऊंगा फार्मूले का जो कि आप हैरान हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फार्मूला है, जो कि पूरे दुनिया का चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मेरा फार्मूला फेल कर देगा तो मैं उसको सारी जीवन की कमाई दे दूंगा। तो ये है भाइयों मेरे पैंट काटने का फार्मूला। अब रुके रहिएगा, क्योंकि अभी मैं बैक पॉकेट काटूंगा, आपको ड्रेसी काट के दिखाऊंगा, बैक पॉकेट का निशान लगा के दिखाऊंगा और दुनिया का बहुत बड़ा मास्टर बनाऊंगा। तो ये देखिए अब हम गेदरी काट रहे हैं इसका। तो ये गेदरी हमने यहाँ से ऐसे काटा, यहाँ देखिए, और ये मार्जिन इससे नहीं रखूंगा, यहाँ तक ही मार्जिन रखना हमने। तो ये हमने आपको दिखाया पैंट काटते हुए। आपको कैसा लगा मेरा कटिंग ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, तो ये मेरे पैंट कट गए। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका दरेसी काट के। देखिए ये दरेसी है मेरा, 2 सूत का दरेसी दाहिने पल्ले से निकलेगा, ये देख रहे हैं ना ये। और मैं इस कोट पैंट का नाप लेते हुए भी मैं दिखाया हूँ कि देखिए कैसे नाप लेंगे, तो आप नाप लेना भी सीखिएगा। ये देखिए ये दरेसी हमने निकाला और ये फलाई का निशान लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो कि इस पैंट में मेरा ये फलाई का निशान आ रहा है 2 इंची 1 सूत पे, इस निशान से। अब हम बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले डांट का निशान लगाएंगे। ये मेरा 11 में 1 सूत कम है, आधा इंची हम इधर ज़्यादा रखे और ये 4 इंची का हमने डांट का निशान लगाया। ये देखें ना ये, और ये डांट जो हम लगाएंगे देखिए ये टेढ़ा लगाएंगे, ये फार्मूला है। पहला डांट आपने ऐसे सीधा लगा लीजिए, फिर ऐसे अपने तरफ रखिए, फिर इसको अपने तरफ रखिए। ये 3 डांट जो लगाएंगे ये अपने तरफ। अब यहाँ से ये देखिए ये 3 इंची पे हमने बैक पॉकेट का निशान रखा। यहाँ हमने 2 इंची में 1 सूत रखा कम, और ये रखा हमने 5 इंची 1 सूत, ताकि 4.25 इंची का ये मेरा बैक पॉकेट का मुंह तैयार होगा। तो ये है भाइयों मेरे पैंट की कटिंग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लुक्की और बटन। ठीक है भाइयों, मैं फिर आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा। क्योंकि अभी मैं इसका कोट भी काटूंगा। मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरा आधे घंटे में बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर चालू करूँगा। नमस्कार भाइयों, बने रहिएगा। नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ, गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली 19। मेरे मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए ये कोट हम काटना सीखते, 2 बटन का कोट, सिंगल ब्रेस कोट, साइड में चाक रहेगा। ठीक है ना। तो पहले हम बैक काटेंगे इसका। तो देखिए हम बैक कैसे काट रहे हैं कि जब हमने पैंट काटा तो बैक मेरा ऊपर जा रहा है, इसी हिसाब से हमने बैक काटेंगे जैसे बैक मेरा ऊपर जा रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बैक काट रहे हैं, तो पहले फार्मूला समझिए कि क्या है फार्मूला। तो देखिए इस कोट का लंबाई है 39 इंच, सीना है 40.5, पेट है 41, तीरा है 18.25, बाजू है 25.25 और हिप है इसका 42.5। यानी कि सीना से 2 इंची हिप ज़्यादा है और सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है। तो एक कोट कैसे कटेगा, कैसे फार्मूला बनेगा, ये सीखिए और हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना। और दुनिया का बहुत बड़ा मास्टर बनिए। तो देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो ये 40.5 इंची सीना है, मैं इसका तीसरा हिस्सा करूँगा, ये होगा 13.5। ये 13.5 इंची में हमने 6 इंची जोड़ना है। ये देखिए, तो ये हो गया 19.5 और 19.5 के डबल किए तो ये बन गया 39। यानी कि 40.5 इंची सीने का 39 मेरा फार्मूला बना। अब 39 के हिसाब से क्या काटेंगे और 40.5 के हिसाब से क्या काटेंगे ये सीखिए। ये देखिए 39 के हिसाब से ये मुंडा काटेंगे हम, ये गोला काटेंगे, ये तख्ती काटेंगे, ये गला काटेंगे, ये मोहरी काटेंगे और बैक का गड्ढा काटेंगे 39 के हिसाब से। और इसका
लूजिंग काटेंगे हम 40.5 के हिसाब से। तो ये फार्मूला आप सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब ये देखिए कि सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है तो इसका बैक कैसे कटेगा ये सीखिए आप, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं यहाँ से ऐसे, जो मेरा ये लंबाई है ये देखिए, और ये हमने 2 इंची का मार्जिन का निशान रख रहे हैं नीचे का दामन में, ये देखिए। तो ये हमने निशान लगाया लंबाई का, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं कहाँ पे, देखिए आप कि अब हम चलते हैं लंबाई पे। तो इसका 29 इंची लंबाई है, तो यहाँ से हम नापेंगे। देखिए ये 29 इंची, ठीक है भाई। अब ये मैंने मार्का यहाँ पे, ये देखिए ये 29 पे लगाया और एक निशान लगाएंगे 27 पे। फिर मैं यहाँ से निशान लगाऊंगा, ये देखिए ये 29 पे और एक निशान 27 पे, ठीक है जी। अब मैं इसका मुंडा काटूंगा सीने के चौथाई से 2 सूत कम। 39 इंची सीना है तो इसका चौथाई हुआ 9.25, तो मैंने 9.5 पे मुंडा काटना है, ठीक है जी। और यहाँ से ये रखेंगे हम सीने का 24वां हिस्सा, 1.5 इंची एक सूत। और ये बैक का गड्ढा रखा हमने, ये देखिए 17.5 इंची, ये देखिए ये 17.5 इंची बैक का गड्ढा रख रहा हूँ मैं, नहीं 17.25 रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बैक का गड्ढा 17.25 हमने रखा और फिर मैंने यहाँ से नापा, ये देखिए ये सीने के चौथाई से 2 सूत कम और ये सीने के 24वां हिस्सा 1.5 इंची एक सूत और ये 17.25 बैक का गड्ढा। तो ये हम बैक काट रहे हैं कोट का, जो कि सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है। तो ये बैक कैसे कटेगा ये सीखिए आप। अब ये देखिए हमने 29 पे लंबाई पे स्केल रखा, बिल्कुल सीधा है मेरा स्केल। ये निशान लगाया और फिर ये निशान हमने 2 इंची नीचे वाला निशान लगाया, ये देखिए। और ये सीने का 24वां हिस्सा 1.5 इंची एक सूत, ये देखिए ये निशान लगाया मैं। और ये मेरा सीने के चौथाई से 2 सूत कम 9.5 पे, ये देखिए ये निशान मैं लगाया। और ये देखिए ये बैक का निशान लगाया मैं, देख रहे ना बैक के गड्ढे का। अब मैं बोला आपको कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे, बैक काटेंगे। ये 1.5 इंची हमने यहाँ से रखा, ये देखिए 1.5 इंची। फिर हमने इसको रखा 1.5 इंची और यहाँ रखेंगे हम आधा इंची, ये देखिए। तो ये निशान हमने लगाया और ये 1.5 इंची वाला निशान हमने ऐसे सीधा लगाना है यहाँ से यहाँ, बिल्कुल ये देखिए ऐसे। और फिर हम यहाँ पे ये 17 इंची वाला निशान रखा, ये देखिए जो 17 लिखा हुआ है। और ये मैंने कपड़े को बराबर स्केल रखा, ये देखे ना। और यहाँ से हमने ये देखिए ये निशान ऐसे लगाना है, ये देखिए ऐसे। और ये गोल वाला सुराख हमने आधा इंची वाले पे रखा और ये गोल वाले सुराख में दिखना चाहिए मेरा ये लंबाई का निशान। और यहाँ देखिए यहाँ से ये दिखना चाहिए कि ये मेरा बिल्कुल मिल रहा है। तो ये सब फार्मूला है कि हाँ आप फार्मूला बनाना सीखे और सीखे, काटना सीखे। अब ये जो मैंने निशान लगाया सभी कोट में ऐसे ही लगेगा, सिर्फ लेडीज में और बच्चे में चेंज करते हैं या कुबर निकला हो। अब इसको हम रखेंगे सीने का बाड़ में हिस्सा, ये देखिए 3.25 इंची, जो 39 इंची सीना बना है मेरा फार्मूले का, उसका बाड़ में हिस्सा रखा हमने 3.25 इंची और 0.25 इंची हमने ऊपर उठा दिया। ये मेरा इंची टेप 0.25 इंची का है। अब तीरा है इसका 18.25, तो 9 इंची एक सूत हुआ। मैं 9 इंची 3 सूत यहाँ पे रखा, 2 सूत मार्जिन, ये देखिए ऐसे। अब फिर मैंने यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे, ये स्केल रखा ना मैं बिल्कुल सीधा है ऐसे, और ये हमने यहाँ से ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है भाई। अब हम चलेंगे, जो 0.25 इंची ऊपर मैंने उठाया है ये निशान, ये देख रहे ना, यहाँ हमने इंची टेप रखा और यहाँ लाया और सेम हमने यहाँ पे ले आया, ये देखिए। और इसको 2.25 इंची डाउन कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो 2.25 इंची मैंने डाउन किया हूँ, तो ये निशान मैं ये गड्ढे वाले निशान से लगाऊंगा, ये देखिए ये गड्ढा वाला निशान है ना मेरा स्केल का, ये निशान ऐसे लगाएंगे। और ये मेरा टिक का निशान हो गया बैक का। और ये देखिए ये निशान मैं टिक का ऐसे लगाया और 1.5 सूत हमने ये टिक को नीचे गिरा दिया, ये देखिए यहाँ से। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए कि सीना से पेट ज़्यादा होता है वो बैक कैसे करता है ये सीखिए। ये यहाँ मैंने रखा इंची टेप, ठीक है जी। और सेम इंची टेप मैंने यहाँ लाया, ठीक है जी। और यहाँ हमने 0.25 इंची कम किया और 3 सूत आगे बढ़ाया। और जो 3 सूत आगे बढ़ाया उसको मैंने नापा, ठीक है ना। और सीधा नीचे मैंने दामन पे आ गया, ये देखिए ये हमने यहाँ रखा।
अब फिर यही इंची टेप हम बिल्कुल यहाँ पे लाया, ये देखिए, और ये सिर्फ 1.25 इंची कम करेंगे। अब हम बोले कि सीने के छठा हिस्सा बैक रखेंगे, तो छठा हिस्सा 6.5 होना चाहिए, ये मेरा 7.25 इंची हो रहा है। मजा आ गया, क्यों कि ये फार्मूला से करता है जिसके सीना से पेट ज्यादा है, या सीना के बराबर पेट है, या सीना से 5 इंची पेट बड़ा हो, वो बैक ऐसे ही कटेगा, ये याद रखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए, ये हमने स्केल लिया और 1.25 इंची अंदर वाले निशान से ऊपर से 3 सूत नीचे से मिलाया, ये निशान ऐसे, और यहाँ मैं डंडी का निशान लगाऊंगा। एक सूत मैं ऊपर उठा के काटूंगा, तो इसको मैं नाप रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये नापा, ये मेरा हो रहा है 6.5 इंची एक सूत। 3 सूत कम करेंगे 6.25 बचेगा। ये देखिए 3 इंची एक सूत पे हमने डंडी का निशान लगाया। तो जिसका सीना से पेट बड़ा होता है या सीना के बराबर पेट होता है, वो 3 सूत कम करके हम डंडी का निशान लगाते हैं। अब आते साइड में, ये देखिए, तो सिर्फ साइड में ऐसे स्केल लगाना हमें, जो लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बैक में ही यहीं पे। आप लोग सामने में लगा देते हैं ऐसे स्केल, ये भूल से भी नहीं लगाना है। और फिर ये गोल वाला सुराख हमने ये दामन में रखा, ये देखिए, और ये निशान हमने ऐसे लगा दिया, तो ये मेरे बैक का निशान हो गया। अब मैं यहाँ से 1.5 इंची रखा चाक के लिए, ठीक है भाइयों। फिर यहाँ से हमने रखा 1.5 इंची चाक के लिए, और ये गोल वाला निशान भी हमने यहाँ रखना है ऐसे सेम, और ये निशान हमने चाक का लगा दिया, ठीक है जी। अब हमने चाक कितना रखना है, ये देखिए, तो ये चाक रखूंगा मैं इसमें 8.25 इंची, तो हमने 9.25 इंची का मार्जिन रख दिया, और ये चाक के लिए हमने ये निशान लगा दिया। अब ये चाक आप या तो सीधा लगाए या ऐसे टेपर लगाए, इसके लिए आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा होता है, तो उसका बैक कैसे काटेंगे। कोट का खेल बैक से ही शुरू होता है। अब मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, जो 1.5 सूत नीचे से निशान लगाया हूँ ये बैक का, ये देखिए, ये बैक मैंने ऐसे काटा, ये देख रहे ना, यहाँ से ये सीने के 12वें हिस्से पे लाया मैं, और यहाँ से एक सूत प्रॉपर उठाएंगे हम, एक सूत उठाया और पूरे बराबर यहाँ तक लास्ट तक हम एक सूत ऊपर लाएंगे, इसमें कहीं भी फेर बदल नहीं करना है। एक सूत पूरा यहाँ तक उठाया, और ये 3 सूत वाले पे निशान काटा, और ये 3 सूत से नीचे से इसको मैंने 1.25 इंची वाले पे निशान पे ले गया, ये देखिए यहाँ, और फिर यहाँ हमने 3 सूत बाहर वाले पे लाया, और यहाँ से मैं आधा सूत निकालूंगा बाहर, और यहाँ से हमने काटना शुरू किया, और ये मैं यहाँ आके मिलाऊंगा, क्यों कि ये सोने में सुहागा डालना का काम होता है कि आधा सूत से। अब ये मिल गया मेरा आधा सूत, तो इसको कहते हैं कि हाँ जी कैसे आपने कोट काटना है। तो ये हमने आपको बैक काट के दिखाया, अभी सामना काट के दिखाएंगे, बने रहिएगा, और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर आप बनिएगा, पूरे दुनिया का। कोई फेल करेगा मैं सारे जीवन की कमाई दे दूंगा उसको। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे कोट काटेंगे जो सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है। अब ये मैं डंडी का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए मेरे बैक का डंडी यहीं से चढ़ेगा, ये देखिए। तो मैं बैक का डंडी और गेदरी दोनों का परफेक्ट निशान लगा के देता हूँ। तो ये हमने आपको दिखाया बैक काट के। अब हम सामना काटते, बने रहिएगा और फिर देखिएगा कि खेल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए सामना हम काट रहे हैं कोट का, जो कि ये सीने से आधा इंची पेट ज़्यादा है। तो इसका हम सामना कैसे काटेंगे, क्या जादू है, ये देखिए। अभी हमने कपड़े बिछाया सामना काटने के लिए, ठीक है भाई। ये देखिए बिल्कुल हमने काउंटर से सीधा बराबर रखा है। अब मैं इसका सामना काट के दिखा रहा हूँ आपको, बने रहिएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं इसका दामन का निशान लगा रहा हूँ सामने के लिए, और आप एक एक पॉइंट समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ से मैंने सामना काटने का शुरू कर दिया, ठीक है भाई। ये कपड़ा बिछाया हमने और ये निशान लगाया मैं, ठीक है भाई। ये लंबाई का, ये देखिए, तो ये निशान हमने लंबाई का लगा के दिखाया, ये देखिए ये। अब यहाँ से मैं किनारी से
ये देखिए 1.25 इंची आगे निशान लगा रहा हूँ, जो किनारी है ना उससे 1.25 इंची आगे। ये देखिए किनारी के छोड़ के 1.25 इंची आगे, ये देखिए ये निशान हमने लगाया। अब यहाँ पे मैं रखूंगा बैक, ठीक है भाई। तो ये देखिए कि हम ये कोट कैसे काटते हैं और कैसे बड़ा मास्टर बनते हैं, तो ये समझिए। तो ये देखिए यहाँ हमने बैक रखा, ये जो 1.25 इंची वाला निशान है इससे मिलाया मैं, ये देखें ना आप, ये मैंने निशान पे मिलाया और ये हमने 1.25 इंची वाले निशान से, ये देखिए बिल्कुल सीधा हमने इसको लगा दिया। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको बिल्कुल सही से मिलाइए आप। ये देखिए थोड़ा भी इधर उधर ना भागे, ठीक है भाई। ये देखिए अब ये मेरा निशान लग गया है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सामना काटने के लिए, ये जो मेरा एक सूत ऊपर उठा के काटा हूँ वहाँ हमने ये निशान लगाया और यहाँ मैंने स्केल रखा। ये देखे ना ऐसे सीधा, ये देखिए इसको, ये स्केल हमने बिल्कुल सीधा ऐसे रखा और ये जो मैंने निशान लगाया हूँ बैक के ऊपर, ये देखिए इस निशान को हमने पूरा कर लिया, ठीक है जी। अब जो मेरा लंबाई वाला निशान है इसको मैं यहाँ पे निशान से निशान मिलाऊंगा। ये देखिए ये हमने निशान से निशान मिलाया, ये गड्ढा नहीं 1.5 सूत वाला, ये सिर्फ निशान से निशान मिलाना इसको। और ये स्केल हम यहाँ से चलाना शुरू करते हैं, कैसे, ये देखिए। तो ये स्केल हम बिल्कुल काउंटर से सटा के रखा है एकदम सीधा ऐसे, और ये स्केल हमने ये उठाया निशान, और जितने निशान है सब हम उठाएंगे ऐसे ही, ये स्केल रख के जो मैंने आपको बताया। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सामना कैसे काटते हैं कोट का, ये समझिए आप, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए ये निशान लगा के आपने इसको बैक को हटा लेना है, ठीक है जी। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस निशान को आपने पूरा कर दीजिए। ये देखिए ये जो निशान आप लगा है वो बस उसी को ऐसे पूरा करते चले जाइए, पूरा हो गया। ये देखिए तो ये पूरा निशान आपका पूरा हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि 1.25 इंची वाला जो निशान है मेरा, मैं उस निशान को पूरा कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो मेरा 1.25 इंची वाला निशान है इसको हमने सीधा कर लिया, ठीक है भाई। ये देखिए ये 1.25 इंची वाला निशान हमने सीधा कर लिया, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ कहाँ, दामन पे। तो ये दामन हमने 2 इंची का गोलाई रखना है इस कोट में। अब ये सीना से आधा इंची पेट बड़ा है, ये देखिए। तो मैं एक सूत यहाँ बाहर निशान लगा रहा हूँ। ये क्या है कि जितना पेट ज्यादा होता है ना उसका चौथाई हमने यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो एक सूत हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब ये जो नाप आएगा पेट पे, सीना पे नहीं, सीना पे मेरा यही नाप होगा 1.25 इंची वाले पे। अब सीना का छठा हिस्सा है 6.5, 1 इंची कम करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 5.5 पे निशान लगाया, और फिर ये निशान हमने 5.5 पे लगाया, और इसका तख्ती रखूंगा सीने के चौथाई से 2 सूत कम है। ये देखिए 9.5 रखा, ठीक है जी। अब फिर मैंने यहाँ से निशान लगाया, सीना का ये 24वां हिस्सा है और ये 12वां हिस्सा 13.25, और यहाँ भी हमने 9.5 लगाना निशान। ये देखिए ये 9.5, और ये मेरा वॉलेट का निशान है। तो 1.5 इंची मैंने यहाँ से निशान लगाया, और ये 3.25 इंची का वॉलेट का निशान लगाया, और इसमें आधा इंची हम ऊपर उठाएंगे पॉकेट को। 1.25 इंची उठाते हम जब सीना का चौथाई काटते हैं, और आधा इंची हमने यहाँ डाउन कर दिया। तो ये मेरे वॉलेट का निशान हो गया, ठीक है भाइयों। अब मैं वॉलेट का निशान पूरा करूँ आपको, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है भाइयों। अब ये आपका वॉलेट का निशान पूरा हो गया। अब यहाँ से आपने जो सीना का छठे हिस्से से 1 इंची कम वाला निशान है, ये और ये मिलाया, इसको आपने यहाँ से पूरा करना है, ठीक है जी। अब हम चलेंगे आगे। ये देखिए वॉलेट के बीच में निशान लगाएंगे, 3.25 है तो 2 इंच में 1 सूत कम, और यहाँ से सीधा लंबाई पे आएंगे हम। ये लंबाई मेरा आ रहा है कितना, 30 इंची में आधा सूत कम। अब इसको मैं तीसरे हिस्से रखूंगा 10 इंची में 1 सूत कम, और बटन रखूंगा 9.5 इंची 1 सूत पे। ये देखिए 2 सूत नीचे, और दूसरा बटन मैं रखूंगा इस कोट पे 5.25 पे। ये देखिए तो ये हमने आपको दिखाया बटन का निशान कि भाई हमने बटन यहाँ पे लगाना है।
ये 2 बटन का कोट है, ठीक है जी। ये देखिए, और ये निशान मैं लगाया 2 इंची नीचे से और 1 सूत बाहर वाले निशान पे। ये देखिए दामन के लिए ये गोल निशान लगाऊंगा यहाँ से। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.25 इंची मैं यहाँ रखूंगा अपने तरफ, यहाँ से। ये देखिए, ये 1.25 इंची अपने तरफ रखा और यहाँ 2.5 सूत पे मैंने ये निशान एक और लगाया। ये देखिए यहाँ। अब हम आगे चलते हैं, तो ये तख्ती को मिलाऊंगा मैं 9.5 वाले को। ये देखिए, यहाँ से हमने स्केल रखा बिल्कुल सीधा, ये देखिए, और ये निशान को हमने बिल्कुल सीधा मिलाना है। ये देखिए, ये सीधा मिल गया। अब यहाँ से मैं आऊँगा, देखिए कहाँ पे, ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाले पे ये स्केल मैंने रखा यहाँ, और ये पॉकेट का वॉलेट पे मिलाया। तो ये मेरा, ये देखिए ये निशान लगा। अब ये जो 13 निशान है ना, इस 13 निशान को हमें नापना है 2 इंची। ये देखिए, ये हमने यहाँ से 2 इंची नापा और यही 13 2 निशान 2 इंची वाला मैंने यहाँ मिलाया। ये देख रहे हैं। और ये जो सीने का चौथाई से आधा इंची कम है तख्ती है मेरा, यहाँ इस निशान को मिलाया और यहाँ मिलाया, और ये बन गया गला। अब इस गले को बनाने के लिए लोग इडिंग बिडिंग त्रिंग करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला नहीं जानते। अब यहाँ से मैंने आधा इंची अंदर निशान लगाया और ये 1.25 इंची अंदर वाला है। ये फैशन मेरा हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने रखा 2 इंची पे स्केल और 3 से ऊपर मैंने उठा दिया। ये देखिए, ये मेरा बन गया गला। अब यहाँ से मैंने ऐसे गला लेना है, देखिए इस हिसाब से आपने गला ले लिया, ठीक है जी। तो ये आपका गला बन गया। अब मैं बता रहा हूँ क्या कि देखिए, सीना से पेट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे देंगे डांट। ये देखिए, ये गले का डांट देंगे यहाँ पे हम। ये देखिए इतना, तो ये मेरा गला का डांट हो गया, ठीक है जी। अब जब ये कारीगर कोट बनाएंगे, फ्यूजिंग होके आएगा, तो खींच करके ये आधा इंची नम पचाएंगे इसको, ताकि ये फैशन उठे ना। लोग बाग का फैशन उड़ जाता ना, ये उठेगा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आगे की कार्रवाई। तो आगे के कार्रवाई आपने कहाँ से शुरू करना है, तो ये देखिए यहाँ से ये आपने मिलाया, ठीक है जी। तख्ती ये देखें ना, ये पूरा मिल गया, यहाँ से ये भी मिल गया। और ये जो आपने सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम रखा है, वहाँ पे इसको मिलाना है। ये देखिए ऐसे। और फिर हमने ऐसे नापना है कि ये जो मेरा मार्जिन है, ये मेरा 1.5 सूत बैक बड़ा है या नहीं। तो 1.5 सूत बैक बड़ा है, ठीक है जी। अब ये मैंने 3 सूत ऊपर वाले निशान पे लगाया और ये देखिए, ये मेरा निशान लग गया। ये देखिए ऊपर का, ये जो गोलाई वाला निशान लगाएंगे हम ऐसे, ठीक है जी। अब ये जो 3 सूत नीचे है, ये निशान हमने मिलाना है सीने के 12वें हिस्से वाले पे। ये देखिए ऐसे। और फिर इसी 3 सूत से ये 24वें हिस्से पे निशान लगाना हमें। ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। अब इसके बीच में जो बचा, इसको नाप लीजिए कितना है। ये आधा इंची है, बीच में निशान लगा दिए। और ये मेरा बन गया तख्ती। तो कोट का तख्ती बनाने का यही फार्मूला है, और इससे ऊपर कोई फार्मूला नहीं है। आपको इसी फार्मूले को समझाने के लिए यूट्यूब पे बड़े बड़े 30 मार्खा आते हैं और उल्टा सीधा समझाते हैं, और 10 बार कोट को अल्टर करते हैं और कहते हैं जी मैं ट्राई ले रहा हूँ। तो आपने ऐसे बनाने हैं और एक ही बार में कोट फिट कर देना है, इसमें ट्राई की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे रखेंगे हाथ, और 1 इंची मेरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कोट का तख्ती कैसे निकालते, कैसे फार्मूला है, ठीक है ना। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बता रहा हूँ गोलाई। तो एक गोलाई मैं यहाँ से लिया और 1 सूत बाहर वाले पे देखिए हमने लाल चौक से मिलाया, और एक गोलाई मैंने यहाँ से ले लिया। आपको इच्छा अनुसार, ये इच्छा अनुसार गोलाई इसलिए कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना पसंद है। अब हम फैशन रखेंगे, तो ये देखिए, ये 1 सूत जो बाहर वाला है, यहाँ से हमने फैशन नापा ये, और ये फैशन मैं रखूंगा इस कोट का, देखिए 3.25 इंची तैयार है, ठीक है जी। तो मैंने ये फैशन का निशान लगा दिया कि ये फैशन हमने ऐसे काटना है, ठीक है भाई। तो ये हमने गले का फैशन का बताया। अब हम लूजिंग पे चलते हैं। इससे पहले कि मेरा ये वीडियो बंद हो जाए, तो मैं बंद करके भी चालू करूँगा। जब तक के लिए आप बने रहिए और समझिए। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जितना निशान है 2 इंची में 1 सूत कम, ये देखे ना,
वही निशान हमने यहाँ पे लाया। ये देखिए, ये डांट का निशान लगाया, अपने तरफ 1 इंची में 1 सूत कम रखा और ये तीसरे हिस्से वाला निशान लगाया जो कि 3 सूत मार्जिन छोड़ के। अब ये मैंने ये डांट का निशान लगा दिया। ये देखें ना आप, ये डांट का निशान लगा दिया और यहाँ से 2.5 इंची नीचे डांट मेरा शुरू होगा। ये देखिए ये। अब ये रखूंगा मैं पॉकेट सीने का 6ठे हिस्सा 6.5 इंची। ये देखिए, ठीक है जी, ये फार्मूला है। अब हम बता रहे हैं आपको कि देखिए इसका बैक, तो बैक मैं यहाँ से नापा, ये बैक है मेरा 8.5 में 1 सूत कम और पेट है मेरा 7.5 में 1 सूत कम। ठीक है भाइयों, तो ये हमने 8.5 में 1 सूत कम हाथ में लिया। ये देखिए 8.5 में 1 सूत कम और मेरा सीना है 40.5, तो ये 1.25 इंची अंदर वाला निशान पे हमने रखा 20.25। ये देखिए, और ये 8.5 पे निशान लगाया, 8.5 में 1 सूत कम वाला, और 3.5 इंची हमने कोट का लूजिंग रखना है। ये देखिए, अब चलते पेट पे, तो पेट है मेरा कितना 7 में 1 सूत कम और ये पेट है मेरा 40.5, पेट है 41, तो मैंने यहाँ रखा 20.5, 1 सूत बाहर वाले निशान पे। ये देखिए, ये 20.5 रखा और यहाँ 7 में 1 सूत कम रखा। ठीक है जी, 7 में 1 सूत कम है, 7.5 में 1 सूत। फिर से नापता हूँ मैं सब, सॉरी भाई, ये 8.5 में 1 सूत कम और ये है 7.5 में 1 सूत कम। ठीक है ना, तो ये हमने 7.5 में 1 सूत कम लिया और यहाँ रखा 20.5 इंची 1 सूत वाले बाहर पे, ये 20.5 पे रख के और यहाँ हमने 7.5 में 1 सूत कम वाले निशान पे रखा और यहाँ से मैंने 3 इंची लूज रखना है। ये देखिए, ये 3 इंची, तो ये मेरा कोट 3.5 लूज है सीना से और पेट से 3 इंची। अब मैं नाप रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं नापा तो ये पेट है मेरा 16 इंची और सीना है मेरा 16 इंची से कम। तो सीना 16 से कम हो रहा, तो हम सीना का हिसाब कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे। ये देखिए, ये स्केल मैंने पेट पे रखा यहाँ ऐसे, ये देखे ना, और ये हमने सीना का निशान लगा दिया। ये देखे ना। अब मैं आता हूँ दावन पे। ये देखिए, तो ये मेरा वीडियो बंद हो गया होगा, मैं चेक करूँ जरा, नहीं तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। आप बने रहिएगा। ये देखिए, तो चल रहा है, अभी चल रहा है वीडियो भाइयों मेरा, तो बने रहिएगा, भगवान के दुआ से चल जाए थोड़ा देर और। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हिप के निशान कैसे लेंगे। तो हिप है मेरे सीना से आपको 2 इंची ज़्यादा। ठीक है जी, तो सीना से 2 इंची हिप ज़्यादा, तो मैं यहाँ से कैसे नापूंगा? ये देखिए, तो ये पेट है मेरा 41 और हिप है 42.5, तो ये देखिए यहाँ से हमने रखा 1.25 इंची। ये देखे ना, ये निशान रखा और यहाँ से 1.25 इंची नीचे डाउन किया और ये मेरा हिप का निशान आ गया। तो ये हमने आपको दिखाया सीना का और हिप का। अब देखिए, सीना यहाँ पीछे है मगर मेरा निशान यहाँ आ रहा, मैं यहाँ से काटूंगा। तो ये हमने दिखाया कि देखिए, ये गोल वाला सुराख यहाँ लगाया और ये निशान हमने ऐसे लगाया। ठीक है जी। अब हम बैक को रखेंगे यहाँ। ये देखिए, ऐसे बैक हमने यहाँ से मिलाया। ये देखे ना, परफेक्ट, ये परफेक्ट, और ये आप आ जाइए दामन पे। ये देखिए यहाँ, तो ये मेरा हो गया परफेक्ट एकदम। अब ये हमने दामन का निशान लगा दिया। ठीक है भाई, ये देखिए, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है, तो ये कोट कैसे कटेगा, बैक कैसे कटेगा। अब यहाँ हमने स्केल रखा। ये देखे ना, इस गोलाई से मिलाना हमें। ये देखिए, इस गोलाई से, और ये दामन को हमने मिलाया यहाँ से ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है भाइयों, अब हम चलते दामन पे। तो ये देखिए, ये मेरा जो गोल सुराख है ना यहाँ, इसको हमने मिलाया यहाँ पेट पे। ये देखिए, और ये मेरे दामन का निशान हो गया। ठीक है भाइयों, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है और सीना से 2 इंची हिप ज़्यादा है। ये कोट कैसे कटेगा, बैक कैसे कटेगा, सामना, ये फार्मूला हमने बताया। आपको समझ में आया तो आप 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बन गए।
ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और 1000 बार पूछिएगा, मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा। अब देखिए ये जो पेट है ना, जितना सीना उतना पेट है, फिर भी ये गड्ढा मार रहा, कह रहा जी मुझे बाहर ले चलो। तो ये देखिए बाहर जाने दीजिए, एक सूत बाहर जा रहा है, इसको जाने दीजिए। ये देखिए ऐसे। तो ये हमने आपको फार्मूला बताया कि देखिए ये कोट कैसे कटेगा। अब पॉकेट का कन्फर्म निशान हम लगा रहे हैं। ये देखिए ये पॉकेट का निशान मैं अब लगा रहा हूँ। ये मेरा जो है 30 इंच में 1.5 सूत कम है, तो ये मैं रखूंगा कितना, 10 इंची में 1.5 सूत कम पॉकेट का निशान। फिर मैं यहाँ रखूंगा 10 इंची में 1.5 सूत कम, यानी तीसरे हिस्सा। ये देखिए ये इसलिए कि मेरा 3 सूत सिलाई में जाएगा ऊपर, ये निशान मैंने लगा दिया। और ये हमने आपको पॉकेट का निशान लगा दिया। ये देखिए, तो ये है भाइयों कोट का कटिंग, जो कि आप हमें खुद बताएंगे कि 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बने या नहीं बने। अगर जिस मास्टर ने कह दिया कि जी मैंने 11,000 वोल्ट का पावर हाउस नहीं बना, तो मैं उसको सारी जीवन की कमाई दे दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंची में 1 सूत कम निशान लगाया, और यहाँ से मैंने ये 1.25 पे निशान लगाया। ठीक है भाइयों। अब देखिए जादू, जो मैं बोलता हूँ ना जादू, तो ये मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए ये मेरा निशान है। अब ये जो मेरा फालतू कपड़ा है यहाँ से इसको नाप रहे हैं हम। देखिए ये आधा इंची 1 सूत है, तो ये आधा इंची 1 सूत मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो देखिए भाइयों पेट यहाँ से कटता है। ये देखिए पेट यहाँ से एडजस्ट होता है, यहाँ से नहीं। आप लोग जो यहाँ से एडजस्ट करते हैं ना, तो वही सबसे बड़ा बुरा होता है कोट का खराबी। तो ये हमने आपको दिखाया और समझाया कि देखिए कैसे कोट कटेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ डांट काटने का, ये देखिए आपको निशान, ये मेरा यहाँ से कटेगा। 3 सूत कपड़ा मैं यहाँ से निकालूंगा, जो कि ये डांट निकलेगा। फिर मैं 3 सूत यहाँ से निकालूंगा, जो पेट बनेगा। ये देखिए, और 3 सूत जो मैंने यहाँ से काटूंगा, ये देखिए इसको नापा मैं, ये है मेरा 9.25। मैं 2 सूत मार्जिन रखूंगा, तो ये नीचे से नापा मैं, ये 9.5 इंची। ये देखिए ये 9.5 इंची मैंने यहाँ से रखा, और 3 सूत हमने यहाँ पे रखा, और 1 इंची ये टाइट करने के रखा, और ये मैंने निशान लगा दिया। ये देखिए फाइनल का, कि यहाँ पे मेरा सिलाई आएगा। ठीक है भाइयों, यहाँ से बाजू चढ़ेगा, और यहाँ मैं काटूंगा, मार्जिन रखूंगा 1 इंची का। ठीक है, टाइट करने का। और यहाँ पे मैंने 2 सूत का नम देना है, नम। ये देखिए ये नम, ये देखिए आधा इंची यहाँ पे टेप लगा के खींच के नम देंगे, और 2 सूत यहाँ पे नम देंगे। तो ये हमने आपको काट के निशान लगा के और दिखाया कि देखिए सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है, ये कोट सामना कैसे करता है, बैक कैसे करता है, और सब दिखाया। आपको कैसा लगा? और मेरा बेड अभी भी चल रहा है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरा मोबाइल अभी बंद हुआ नहीं है। ठीक है ना। अब हम इसको काट रहे हैं, बने रहिएगा। फिर मैं बाजू और गोला काट के जादू दिखाऊंगा ताल में। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे कोट कटेगा, समझाया। आपको समझ में आया तो एक प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए जो मैं इसको काट रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ आधा सूत उठाऊंगा। ये देखिए ये फार्मूला है, ये आधा सूत उठा दिया। अब फिर मैं आधा सूत ये यहाँ पे मिला दिया। ये देखिए ये जादू है, यहाँ से चले आधा सूत उठाए और आधा सूत यहाँ मिला दिए। अब इसको काट रहे, ये देखिए बीच वाले निशान से। तो ये मेरा तख्ती हो गया, ये देखिए ये तख्ती हो गया मेरा। तो ये है भाइयों कोट की कटिंग, और मैंने इसका नाप लेने का भी वीडियो डाला था, और फिर पहना के भी आपको वीडियो लाइव दिखाऊंगा कि देखिए इस कोट का फिटिंग क्या है। तो ये है भाइयों कोट की कटिंग मेरे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो ये भाइयों मैंने आपको कोट दिखाया काट के कि सीना से आधा इंची पेट ज़्यादा है, इसका फार्मूला क्या है। आपको कैसा लगा ये बने रहिएगा और देखिएगा, और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिएगा।
तो ये भाइयों हमने इस कोट का दिखाया काट के। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा गोला और फाइनल, क्योंकि फाइनल में जो मैं बोलता हूँ ना जादू है, तो वो जादू आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे जादू होता है। ये देखिए मैं फाइनल काट रहा हूँ ना, ये देखिए ऐसे, जो कि ये मेरा 1 इंची टाइट करने का मार्जिन है। ये देखिए, ये है भाइयों पेट यहाँ से निकलता है, जो मैंने आपको दिखाया काट के। काटिए और दुनिया का पूरे वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए, अब यहाँ से मैं ये 3 सूत ये निकालूंगा। ये देखे ना, ये देखिए इतना मैंने निकाल दिया, बाकी चूजिंग होके आएगा तो कारीगर निकाल लेंगे यहाँ तक, तो ये डांट बनेगा। ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया काट करके सामना और बैक। अभी मैं बाजू काट के दिखाऊंगा और फिर ताल काटूंगा और उसमें दिखाऊंगा कि जादू क्या होता है, ये समझिए। ठीक है भाइयों, ये मैंने काट के अब जो है कि गोला काटते हैं इसका हम, और ताल काटते हैं। और देखिए बड़ा मास्टर बनिए दुनिया का। ये देखिए, मैं एक बार और चेक कर लूं कि भाई कहाँ तक चला है वीडियो। ये देखिए, तो अभी चल रहा है। आज तो कमाल हो गया भाई इम्तियाज भाई, आज तो कमाल हो गया। 40 मिनट चल गया, 33 नहीं, बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। 33 मिनट 45 सेकंड हो गया। नमस्कार भाइयों, देखिए इस कोट का हम गोला काटना सीख रहे हैं। तो गोला कैसे काटेंगे और कैसे ताल काटेंगे और कहाँ पे जादू है, ये सीखिए आप। क्योंकि आपने काम तो बहुत देखा होगा, मगर सोने पे सुहागा वाला काम देखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे गोला काटते हैं और कैसे ताल काटते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको निशान बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा निशान है, यहाँ से हमने किनारी से 2 सूत अंदर निशान लगाया। ये देखिए, ये 2 सूत अंदर। ठीक है भाई। अब ये 2 सूत अंदर रख के हमने ये स्केल रखा। ये देखिए बिल्कुल सीधा, ये देखिए ऐसे हमने बिल्कुल सीधा रखना और कपड़ा भी बिल्कुल सीधा बिछाया। ठीक है जी। अब मैं देख रहा हूँ कि नीचे का कपड़ा मेरा बराबर है या नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ये हमने निशान लगाया ऐसे। ठीक है जी, और ये निशान लगाया ऐसे। अब देखिए हम गोला काट रहे। तो हमने मुंडा जो बॉडी काटा था, सीने के चौथाई से 2 सूत कम। तो ये जो हम गोला का नीचे गिरा रहे हैं, तो ये हम सीने का छठे हिस्से से 2 सूत कम गिराएंगे। ये देखिए छठा हिस्सा 6.5 हो रहा है और मैं 6.25 गिरा रहा हूँ, और ये 1.5 इंची का निशान लगाया। ठीक है जी। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे गोला काटते हैं और कैसे ताल काटते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने निशान लगाया। ठीक है जी। अब ये हमने 1.5 इंची वाला निशान को पूरा कर रहे हैं। ये देखे ना, यहाँ से ये देखिए। ठीक है जी। और ये मेरा सीने के छठे से 2 सूत कम। ये देखिए, और यहाँ मैं निशान लगाऊंगा। ये देखिए 1 इंची में 1 सूत कम। ठीक है जी। और फिर यहाँ से हमने शुरू किया 9.5 इंची। ये देखिए, और ये निशान 4.25 पे लगाया, और ये 3.25 पे सीने का छठे हिस्सा। ये जो मैं गोला काट रहा हूँ इसका बीच का 9.5 पे काट रहा हूँ, तो 4.25। अब यहाँ से मैं नापूंगा। ये देखिए कि ये मेरा निशान कितना है, 7 से थोड़ा कम है, और ये 12.25 से थोड़ा कम है। तो मैंने ये देखिए ये निशान लेके आया। ये देखिए कहाँ पे, ये देखिए गौर से देखिएगा, ए और ए। ये देखे ना,
अब यही निशान मैंने यहाँ लेके आया, ये देखिए यहाँ, और ये मैंने यहाँ निशान लगाया, और ये देखिए यहाँ निशान लगाया, और फिर मैं तीसरा निशान यहाँ लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये तीसरा निशान इसलिए ये तीसरा निशान लगाना पड़ता है, क्यों कि ये मेरा सीधा निशान लगे, स्ट्रेट। ये देखिए ऐसे, और ये निशान हमने यहाँ पे ऐसे लगाना। ये देखिए, अब ये मेरा निशान लग गया। अब यहाँ से मैं 5 सूत आगे निशान लगाया, एक, और एक निशान लगाया 2 सूत आगे, ठीक है जी। अब ये 5 सूत वाला निशान हमने यहाँ मिलाना है बीच में। ये देखिए, ये बीच के निशान से हमने मिलाया, और फिर मैं यहाँ बीच वाले निशान से ये जो सीने के चौथाई से 2 सूत कम वाला निशान है, वहाँ पे हमने ये मिलाया। ये देखिए, ये ठीक है जी। अब मैं इसको नापूंगा, ठीक है ना। ये जो है, ये देख रहे, इसको मैं नापू है, बाहर निकाला, निशान लगाया। ये मेरे 4.5 में निशान लगा से निकाला। ये पौने कोई, तो ये क्या के मगर के जमाना में क्या जो बाजू की लंबाई है पौने 25 हम निशान से रखे वाले, ठीक है जी। है ये आधा इंच पैड में नीचे से, ये देखिए, ये हिस्से पे मैंने रखा 12 साल में 100 कंपनी पौने 25 जादू। ये मेरे तरफ है, ठीक है ना, लगा के दिखाया। अब बीच निशान में लगा रहा हूँ, देखिए वाला निशान हमने लगाया, ये बीच वाला निशान। अब यहाँ हम सीने का 5 सूत कम, ठीक है, तो ये 6.5 हिस्सा, तो 5 सूत इंची में 1 सूत कम, तो 5 सूत 3 सूत कम, यानी कि 6 इंची 1 सूत रख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब ये 1 सूत जो, तो यहाँ मेरा 3 का निशान है, यहाँ से 3 इंच ये निशान, ये देखिए, जितना दूर ये रहेगा वही बीच, और ये मेरा गया, और ये फार्मूला है, से ही मिला देते हैं, और मिलाते जानते भी है वो, तो बताएंगे नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा ये आ रहा है 2 इंची आ रहा है, कितने 3 इंची 1। कैसे मोड़ी का फार्मूला निकालेंगे। अब ये मैंने स्केल यहाँ, ये देखे ना, और यहाँ इधरी का निशान हमने ऐसे लगा दिया, ये देखे ना ऐसे। अब यहाँ मैं रख रहा हूँ 1 इंची, ये देखिए, जवान होता है ना, मगर नहीं बढ़ता है यार, है मामला आपको बताते। आदमी या बूढ़े आदमी हो तो ऐसे काटे, क्योंकि देखिए मैं जो बोलता हूँ ना कि ये बूढ़े आदमी, ये आज के डेट में 70 के आदमी, गुरुजी हमारे उम्र बीत गए मगर हमने खोला मुदा। अब देखिए कि ये जितना है 3 इंची आधा सूत, और 3 इंची खोल वाला सुराख ने मिला दिया, ऐसे मिलाते। अब लोग बाग क्या कहते हैं
कि आपने इधर लगाया गेदरी में ये निशान, साइड में ये 2 लगाया, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आज फिटिंग चलता है तो इसलिए बाजू भी इसी फिटिंग में देना पड़ेगा। अब देखिए ये मैं 2.5 इंची रख रहा हूँ, 2.5 इंची रखा, ठीक है जी। ये ऐसे, और जैसे हम पैंट में नीचे गेदरी गिराते हैं वैसे ही ये देखिए ये कोट का भी गेदरी हमने ऐसे गिरा दिया, ठीक है जी। 200 मगर अभी होगा मैं बताऊंगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे गोला कटेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 सूत अंदर वाला निशान है, उस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, ये देखिए, ये देख रहे ना। अब जो मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोगों का जमाना है जो आजकल ये सब मिलता है बहुत कुछ, नहीं तो हम तो ऐसे ही लगा देंगे, मगर ये है ये सब मिल गया आपका जमाने का, तो ये आप रखे और ये निशान लगा दिए। तो ये क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों में ही काम हो जाता है। काम इसलिए मैं नहीं जानते, जो फार्मूला हमने बताया उसमें इसका जरूरत नहीं होता। ये देखिए वो वहीं पे आया जहाँ पे मैंने बताया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए गोला हमने कैसे काटना है, ठीक है ना। और ये देखिए ये हमने मिला के दिखाया। अब जो बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे हमने मिलाया 5 सूत अंदर वाले निशान से, और ये आधे इंची वाले, और ये देखिए मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट मिल गया। तो ये हमने आपको दिखाया गोला कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया। अब हम इसको गोला काटेंगे और ताल में जादू दिखाएंगे और गेदरी का निशान लगा के दिखाएंगे कि यहीं पे ये जो है कि बाजू चढ़ेगा। अब मैं कोट के 4 बटन रखता हूँ बाजू में, 5 बटन रखता हूँ बाजू में, क्योंकि ये भी मेरा शौक है। ये देखिए अब ये 4 बटन रखा, इसमें हम काज भी बनवाते हैं, गल्फी भी बनवाते हैं, तो पैसे के ऊपर है, जैसा टका देगा उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया गोला काटने का फार्मूला, समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी रुके रहिएगा क्योंकि ताल में जादू है। जो मैं बता रहा हूँ कि ताल में जादू है वो ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। ये देखिए ये हमने गोला काट के दिखा रहे हैं। अब देखिए ये गेदरी में मिलाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। ये देखिए अब ये देखिए ये 5 सूत वाले पे हमने ले आया कैंची, और यहाँ से ये मिला रहा हूँ मैं गोले का। ये भाइयों ये वर्ल्ड पावर हाउस। अब हमने एक सूत जो बाहर काटा था, मतलब लगाया था निशान, 2 बाल बराबर हमने और बाहर इसको निकाल दिया और काट रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो ये हमने आपको दिखाया गोला काटने का, और अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी ताल काटना है, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसका गेदरी मिला रहा हूँ। तो ये देखिए ऐसे मिलाए, देखिए। तो बहुत मास्टर हैं कि आज भी गेदरी मिलाना नहीं जानते, समझे ना। तो उनका क्या है कि कोट जब पहनता है ग्राहक तो यहाँ पे गड्ढा मारता है, ठीक है ना। अब ये देखिए जो मैं गेदरी मिला रहा हूँ, बने रहिएगा और देखिएगा और समझिएगा कि हाँ भाई गेदरी कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से हमने 1.25 सूत गेदरी नीचे गिरा मेरा, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से नाप लिया, ये देखिए कितना है मेरा, 1 इंची 1 सूत, और यहाँ से मैं ये 1.25 सूत बढ़ाया, नीचे उतारा। ये मेरा मिलाने का
कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है भाइयों, क्योंकि जब नहीं मिलाना आएगा कोट में, ये देखिए, ठीक है भाइयों। अब ये बाजू जब बनेगा तो ये देखिए यहाँ पे गड्ढा नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये हमने गोला काट के दिखाया। अब हम ताल काटेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि तो क्या है जादू, ये समझाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ से हम ताल काट रहे हैं, ठीक है भाइयों, ये देखिए। अब देखिए कि ताल के फॉर्मूला क्या है, ये समझिए। ये देखिए, ये हमने बिछाया कपड़ा, ठीक है जी, और यहाँ से मैं ताल लूँगा, ठीक है जी। अब ताल लूँगा तो ये देखिए कैसे, तो ये हमने कपड़े मिलाया और यहाँ पे हमने ये देखिए आधा इंची आगे कपड़ा ज़्यादा रखा। देखिए सीना से पेट ज़्यादा होता है, सीना से पेट बड़ा होता है, तो इसमें हम आगे बढ़ाते हैं ताल को, और सीलिंग फिट होता है उसको, ताल को हम घटाते हैं। तो कैसे बढ़ाते कैसे घटाते ये सीखिए। अब देखिए ये निशान मैंने लगाया, ठीक है ना, ये निशान लगाया और ऐसे निशान लगाया, और फिर हमने ये निशान लगाया यहाँ। ये देखिए मोहरी मेरा वहीं रहेगा, मोहरी में कुछ नहीं करना है। और ये देखिए इस निशान को भी ऐसे लगाएंगे कि ताकि मेरा कान, ये फिर हमने लगाया यहाँ, और ये तीसरा निशान, ठीक है जी। अब जो तीसरा निशान हमने लगाया, इसको हमने निशान ऐसे उठाना है, ये निशान मैंने लगाया। अब जितना मेरा ये सामने है ना आगे, उसका हमने डबल करना है। ये जितना आगे है यहाँ, ये देखिए ये निशान, और ये देखिए ये निशान, ठीक है जी। ये जितना बाहर होता है उसका डबल। अब इसको हमने डबल वाले निशान को यहाँ मिलाया, ये देखिए यहाँ और यहाँ मोहरी पे हमने, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ मिला दिया, ये देखें यहाँ और यहाँ मिलाया हमने, ठीक है भाइयों। अब ये मेरा मिल गया यहाँ पे। अब चलेगा आगे का हिसाब। ये देखिए ये मिल गया और ये मिल गया। अब आगे का क्या हिसाब चलेगा, देखिए ये भी यहाँ से मिल गया। अब ये हमने निशान यहाँ मोहरी में लगाया, ये देखे ना, ये तो मोहरी में मेरा 1 इंची मार्जिन रखना चाहिए, मगर 1 इंची नहीं है, यहाँ पे आधा इंची है। कोई बात नहीं, नीचे मोहरी में 1 इंची है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो मेरा निशान है ना, ये निशान उठाएंगे आप, और यहाँ से ये 1.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और 1 इंची पे एक, और 1 इंची वाले निशान पे आपने यहाँ ऐसे हाथ रखना है, और इसको 1 इंची वाले पे ऐसे मिला देना है। ये देखिए, तो ये आपका ताल का निशान हो गया, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है जी। अब ये जो 1 इंची बाहर है मेरा, मैं 1 इंची वाला ही ये मार्जिन ले लिया यहाँ से, ये नीचे तक। ये देखिए ये मैं 1 इंची वाला निशान ले लिया। यहाँ गड्ढा मार रहा है, कोई बात नहीं, हम गड्ढा ही रहने देंगे, ठीक है ना। ये देखिए अब ये जो 1 इंची वाला निशान है मेरा बाहर वाला, इसको मैं ऐसे मिला दे। ये तो ये भाइयों हमने ताल काटने का समझाया आपको। ये देखिए फिर मैंने वहीं पे वापस लाके इसको रख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम उठाएंगे यहाँ। अब जितना हमने उधर बाहर निकला हुआ इतना हमने रखा यहाँ पे, और यहाँ पे सीने का 12वें हिस्सा रखा मैं, ठीक है जी, 3.25 इंची, और ये 1.5 इंची से ये 3.25 इंची को मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और इसके बीच का नापूंगा मैं। ये देखिए ये जितना है 6.5 इंची 1 सूत हमने बीच में निशान लगाया, और 1.25 इंची नीचे गिरा गड्ढा। ये देखिए ये जो मेरा ताल है ना, उस ताल के गड्ढे हो गया ये देखिए, ये सेम वहीं पे आया ना जहाँ पे हमने निशान लगाया,
तो इसको बोलते कि भाई फार्मूला। ये देखिए 1 इंची पे ही आया। अब ये आधा इंची मैं यहाँ से ऐसे मार्जिन रखूंगा। ये मार्जिन होता है ताल को टाइट करने का। जैसे साइड से कभी दबाने का मौका आ गया तो आप ये मार्जिन रखेंगे, जैसे ये ढीले कर रखा। अब मैं बता रहा हूँ जादू। तो जादू क्या होता है ये देखिए। जादू ये होता है कि आपने जो कोट काटा और सीना से पेट से, पेट ज्यादा है तीरा कम है तो ये आरमोल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आरमोल बढ़ जाता है तो उस आरमोल बढ़ने के लिए हमने इसका 2 सूत आरमोल कम काटा, ठीक है भाइयों। और गोला भी कम काट, पूरा काटते हो और कोट कम काटा। जी भाई, कि शॉर्ट में तो आपने पूरा काटा मगर गोल में कोट में क्यों कम काटा। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मेरा आएगा सिलाई, ठीक है जी। ए अब ये मेरा सिलाई आएगा। अब इसको मैं नापूंगा। ये देखिए ये मेरा कितना है, ये 5.5 इंची 1 सूत, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा गोला है ये देखिए इसको हम नापेंगे। ये देखे ना ये, तो ये मेरा कितना आएगा ये देखिए। ये देखिए ये मेरा आएगा कितना, ये देखिए ये भी हमें 5.5 इंची 1 फुट चाहिए। हो रहा है 5 इंची 5.5 में 1 सूत कम। अब ये 5.5 में 1 सूत कम हुआ तो 2 सूत इसमें मेरा बढ़ रहा है, तो हमने 2 सूत इसको बाहर निकाल दिया। तो ये जो 2 सूत है तो ये 2 सूत से लेकर के 2 इंची तक बाहर ताल निकलता है। और जितने आपने गोला छोटा काटेंगे उतने ताल को आपको बाहर निकालना पड़ेगा कोट में, समझे ना। तो ये है कोट का जादू, ताल का जो मैं बोलता हूँ जादू है कि बड़े साइज में ये बढ़ता है और सीलिंग फीट में ये घटता है। तो ये ताल से ही होता है, मगर सीलिंग फीट में हम गोला जो है बराबर काटते हैं, बढ़ा के काटते हैं और ताल में घटाते हैं। और बड़े साइजों में गोला छोटा करते हैं और ताल से बढ़ाते हैं। तो ये फार्मूला क्यों ताल से बढ़ाते हैं कि ये आपका आरमोल बढ़ जाता है। जो मैंने ये नाप का दिया तो ये नाप के, क्योंकि उसे पता नहीं है। अब कारीगर बनाते समय परेशान होगा उसको, तो वो क्या खाच के कैसे भी बाजू चढ़ा देगा, मगर वो कोट में मजा नहीं आता, वो कोट खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं बोला कि देखिए मास्टर को इस चीज़ को जानना चाहिए कि हमने कैसे काटना है जो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाएगा। तो ये है भाइयों मेरे कोट काटने का, ताल काटने का फार्मूला, और मैंने आपको समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी गेदरी का निशान, जैसे हमने डंडी का निशान लगाया था वैसे ही गेदरी का लगा के दिखाऊंगा। अभी आप बने रहिएगा। तो ये कोट काटने लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों, और ये हमारे दिल से जो मैं बोलता हूँ कि 1000 वोल्ट बन जाएंगे और करेंगे। ये हमें आप गुरुजी ये फार्मूला 1000 वोल्ट का पावर हाउस बनूंगा। मास्टर तो मास्टर ही है पावर हाउस की, मैं दुनिया को सिखाऊंगा। तो ये है भाइयों मेरे कोट की कटिंग, हमने दिखाया, समझा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दुनिया का बड़ा मानिए तो प्रसाद की तरफ लगाना सिखा रहे आपको। तो ये देखिए ये हमने सामना बाजू नापा। अब मैं कैसे निशान लगा रहा हूँ गेदरी का, ये देखिए ये 1.25 इंची मेरा पूरा कट कटा के जो भी कुछ। अब यहाँ से मैं निकाल, ये देखिए 11 इंची 1 सूत का, ये देखिए जोड़ा, और ये हमने गेदरी का निशान लगाया।
तो ये मेरा गेदरी यहीं पे जुड़ेगा, जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है भाई, ये मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये यहीं पे जुड़ेगा। ओके बाय बाय।